नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 12 एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में कहीं भी स्किप मत करिए। तो चलिए हम अपने प्रश्नों और चलते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 12 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर इस प्रकार हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किया, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। जिसमें पहला है जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल संकृत्यान, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किया गारसा दत्तासी ने। आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ किस भाषा में रचा गया? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ किस भाषा में रचा गया? 4 प्रश्नों में देखिए, पहला है हिंदी भाषा में, दूसरा उर्दू भाषा में, तीसरा अंग्रेजी भाषा में, चौथा फ्रेंच भाषा में। तो इसमें सबसे सही उत्तर है फ्रेंच भाषा में। तीसरा प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किस विद्वान ने किया? इसमें 4 ऑप्शन देखिए, पहला है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, दूसरा गारसा दत्तासी, तीसरा जॉर्ज ग्रियर्सन, चौथा किशोरी लाल गुप्त। इसमें सही उत्तर है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में से हिंदी भाषा में रचित दूसरा इतिहास ग्रंथ बताइए। 4 ऑप्शन देखिए, पहला है भाषा काव्य संग्रह, दूसरा शिव सिंह सरोज, तीसरा कवि विरचित संग्रह, चौथा हिंदू साहित्य का इतिहास। दूसरा इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जिसके रचयिता शिव सिंह सेंगर है। 5वां प्रश्न देखते हैं, गारसा दत्तासी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों की संख्या है? गारसा दत्तासी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ जिसका नाम है इतवा डा लेलितर एंदुई हिंदुस्तानी, तो इस ग्रंथ में 738 कवि हैं। छठा प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किसका है? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वोच्च स्थान, इसमें 4 ऑप्शन, पहला है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा शिव सिंह सेंगर, चौथा गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वोच्च स्थान प्राप्तकर्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 7वां प्रश्न देखिए, मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का जीवन चरित्र वर्णित है? ऑप्शन देखिए, पहला है 4592 कवि, दूसरा 4591 कवि, तीसरा 4596 कवि, चौथा ऑप्शन 4594 कवि। इसका सही उत्तर है 4591 कवि। मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का जीवन चरित्र वर्णित है? तो 4591 कवि। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है? पहला ऑप्शन शिव सिंह सरोज को, दूसरा मिश्र बंधु विनोद को, तीसरा हिंदी साहित्य का इतिहास, चौथा द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन चौथा द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 9वां देखिए प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया? पहला ऑप्शन तज़किरा ई शुराई हिंदी, दूसरा ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तीसरा हिंदी साहित्य का विकास, चौथा हिंदी साहित्य की भूमिका। तो 9वें का सही उत्तर है तज़किरा ई शुराई हिंदी में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। 10वां प्रश्न देखते हैं, राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना? पहला ऑप्शन पुष्पदंत को, दूसरा स्वयंभू को, तीसरा धनपाल को, चौथा हरिशेर को। 10वें प्रश्न का सही उत्तर है राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि पुष्पदंत स्वयंभू को माना। राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू को माना। 11वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी का भवभूति कहा जाता है? हिंदी का भवभूति कहा जाता है, पहला ऑप्शन स्वयंभू को, दूसरा उपदेश रसायन को, तीसरा पुष्पदंत को, चौथा अब्दुल रहमान को। तो इसका सही उत्तर है हिंदी का भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को। 12वां प्रश्न देखिए, शिव सिंह सेंगर ने किसे भाखा की जड़ कहा? शिव सिंह सेंगर ने किसे भाखा की जड़ कहा? पहला ऑप्शन पुष्पदंत को, दूसरा जिनदत्त सूरी को, तीसरा स्वयंभू को,
चौथा मुनि राम सिंह को। तो शिव सिंह सेंगर ने भाखा की जड़ कहा पुष्यदंत को। शिव सिंह सेंगर ने भाखा की जड़ कहा पुष्यदंत को। तो ये थे आज के 12 MCQ। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना बहुत है। अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और मेहनत लगा के पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।